Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देखिए यहाँ पर तकरीबन 40 मिनट तक पुलिस की टीम मौजूद रही सीएम आवास पर। सबसे पहले एडिशनल डीसीपी जो कि लगातार इस केस को फॉलो कर रही हैं, वो पहुंची थी गुरुवार के दिन। उन्होंने ही स्वाति मालीवाल का स्टेटमेंट लिया था, वो यहाँ पर पहुंची और साथ में सिविल लाइन थाने के एसएचओ। और उसके बाद हमने देखा कि एक प्रिंटर और लैपटॉप जो अपने साथ पुलिस लेकर के आई थी, वो लेकर के पुलिस की टीम अंदर गई। और उसके अलावा एक बॉक्स भी पुलिस लेकर के गई थी। और जब पुलिस लेकर निकली तो हमने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे और डीवीआर पुलिस अपने साथ लेकर के गई थी। दरअसल डीवीआर पुलिस को चाहिए थी और हम सुबह से ही कह रहे थे कि पुलिस को डीवीआर मिलने का इंतजार है, क्योंकि जो डाटा यहां से पुलिस जो सीसीटीवी के डंप करके ले गई थी, उसमें से पुलिस का कहना था, जो कल कोर्ट में भी थी, कि जो वाइटल जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जो फुटेज चाहिए थी, वो हिस्सा ब्लैंक था। इसलिए पुलिस को डीवीआर चाहिए थी। अब पुलिस इस डीवीआर की जांच कराएगी। हो सकता है कि फॉरेंसिक जांच भी पुलिस की टीम कराए और उसके बाद तकरीबन आधे घंटे तक से ज्यादा का वक्त यहाँ पर पुलिस की टीम रही। और जब पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद थी आशुतोष, उसी दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल जो कि निकले हुए थे, प्रदर्शन पे गए हुए थे अपनी तमाम पार्टी के नेताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पर प्रदर्शन उनका पहले से तय था, वहां के लिए वो निकले हुए थे, वो यहाँ पर वापस आए। और जब सीएम अरविंद केजरीवाल वापस आए तो उस वक्त यहाँ पर पुलिस की टीम मौजूद थी। अंदर ही पूरी टीम के साथ यहाँ पर एसएचओ मौजूद थे, एडिशनल डीसीपी मौजूद थी। तो तमाम जो दस्तावेज जिनकी तलाश में पुलिस की टीम है, वो जहां तक संभव हो सका वो लेकर के पुलिस की टीम गई है। दूसरी तरफ विभव से लगातार पूछताछ जारी है। विभव से पुलिस समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि फोन को फॉर्मेट करना पड़ा। क्योंकि आप देखिए जो फुटेज जारी हुए हैं, एक फुटेज सीसीटीवी जो आप देखिए अंदर के बाद बाहर यहीं से आते हुए अरविंद के स्वाति मालीवाल की है, और इसके अलावा एक मोबाइल फुटेज है। मोबाइल फुटेज में भी 112 पर कॉल की बात हो रही है और बाहर निकलने का तो फुटेज है ही है। यानी कि अगर कुछ हुआ है तो वो इन दोनों फुटेज के पहले हो चुका है। और बात ट्रेस पासिंग की है, पुलिस को उस फुटेज का भी इंतजार है कि जब यहां से इसी गेट से जब वो या फिर मेन गेट से जब एंट्री की होंगी जब स्वाति मालीवाल, तो क्या उनको किसी ने रोका था, क्या उन्हें अंदर जाने से पहले कहीं उनका रास्ता किसी ने रोका था, जब वो अंदर पहुंची तो ऐसे क्या हालात हो गए कि ऐसी स्थिति बनी। तो पुलिस अब इन सारी कड़ियों को दरअसल जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो सोमवार को जब यहां पहुंची थी स्वाति मालीवाल, उससे लेकर के जब वो इस घर से निकली थी और थाने पहुंची थी, तो इस दौरान क्या कुछ हुआ था, एक एक चीज को पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है। और इसी कोशिश में पुलिस को सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज लग रही है, एक तो वो तमाम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, और दूसरा जो मोबाइल है विभव का, वो बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि फॉर्मेट कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद उसको रिट्रीव किया जा सकता है। इसलिए हो सकता है कि पुलिस उसकी भी फोरेंसिक जांच कराए। आप देख सकते हैं सीएम आवास है दरअसल, इसलिए बेहद सुरक्षित इसको बनाया गया है। कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है इस घर का जहां पर आप 2 या 3 कैमरे के फुटेज में कैप्चर न। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, जरूरत पड़ने पर दरअसल पुलिस ने जब कल 7 दिनों की रिमांड की मांग की थी, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में साफ कहा गया था कि जो सबसे जरूरी चीज है कि एक तो फोन को फॉर्मेट किया गया। आमतौर पे अगर कोई फोन को फॉर्मेट करता है तो वो अपने फोन का डाटा, क्योंकि बहुत डाटा बेहद जरूरी चीज है, तो ऐसे में डाटा कोई जरूर डंप करता है। तो हो सकता है कि उसने डाटा डंप किया हो, तो ये सारी चीजें वहीं क्लियर होंगी जहां पर उसने फोन को फॉर्मेट किया है, तो बॉम्बे लेकर के जाना है। इसके अलावा क्या कुछ उस दिन हुआ था और जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे का मोटिव क्या है, क्योंकि मोटिव बेहद जरूरी हो। अगर कोई भी मारपीट है या कोई भी अगर क्राइम हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है मोटिव। अगर पुलिस को प्रूफ करना है अगर किसी चीज में, तो मोटिव की तलाश में लगातार पुलिस है कि आखिर जो मारपीट हुई उसके पीछे की असल वजह क्या थी। इसलिए पुलिस की टीम इन तमाम सबूतों और सुरागों की तलाश में है, जो कि पुलिस को उम्मीद है कि 2 जगहों से उसे वाइटल क्लूज मिल सकते।